हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो मौसम है, कोरोना का जो काल है, इसमें आप लोगों को अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, जिन्हें भी इंटरव्यू है। और ख़ास करके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के वीडियो देखते रहना चाहिए, जिससे कि आप मौलिक जो है कि कुछ परिवर्तन करें, इंटरव्यू के लिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, ये आप में होना चाहिए। देखिए, बीपीएससी में खास करके और अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू है, उसमें आपको साक्षात्कार की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बिल्कुल अलग चीज़ है। आप में जो ज्ञान है उसका आपको कैसे यूटिलाइज करना है इंटरव्यू में, वो बहुत कुछ मायने रखता है आपकी सफलता के लिए। अभी हाल के दिनों में ईएसआई का इंटरव्यू होना है, फिर आपको जो है कि न्यायिक सेवा का इंटरव्यू होना है, और फिर आपको बीपीएससी का इंटरव्यू होना है 66 का। तो इसमें आप लोग कैसे तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, इन सभी पक्षों पर हम अब बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारा वीडियो होगा जो आपको पड़ा हुआ होगा, आप हमारे YouTube चैनल पे उसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी जो बातें हैं वो मौलिक पक्षों पे हम बात करेंगे। और इसमें खास करके देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो 50% लड़के को इसके कारण जो फेल हो रहे हैं, उनमें जो है कि किन बातों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं, एंट्री जब करते हैं वहाँ परमिशन लिए बिना एंट्री कर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, परमिशन आपको लेना है, ठीक है। परमिशन लेने के बाद ही एंट्री आप कीजिए, ठीक है। क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, कुछ भी आप बोलें, इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, लेकिन आपको कम इन सर जो भी बोलना है, आपको कुछ परमिशन लेना है। उसके बाद आपको जब एंट्री करना है, बोर्ड के सामने जब आना है, तो उस समय आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार आप बोलिए। नमस्ते सर, कुछ भी आपको बोलना है, प्रणाम सर, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको जो है, जब आपको बैठना है तो अनुमति लिए बिना नहीं बैठना है, ठीक है। क्या मैं अगर बोर्ड अनुमति दे देता है स्वयं तो आप बैठ जाइए, नहीं अगर अनुमति दिया गया है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वो देखना चाहते हैं, और बिना परमिशन के आपको बैठना नहीं है। इन पक्ष पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक इसमें आप सुधार नहीं कीजिएगा, यहाँ पर होता है कि 20 से 30% लड़के जो है कि इसी चीज़ों को प्रेजेंट वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि आप में जो है कि कैसी भावना है, कैसी मनोदशा है, क्या आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अनुशासन आप में है या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दोस्तों, जब आप उत्तर दे रहे होते हैं बोर्ड को, तो उस समय आपको किन किन पक्षों को ध्यान में रखना होता है। जब आप उत्तर दे रहे हैं, तब आपको सबसे पहले 2D पॉइंट उत्तर देना है। जो पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। जैसे कि आपका अगर नाम पूछा जाए तो सीधे आप अपना नाम बताइए। ये नहीं कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, माता का, मतलब जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है वही जवाब देना है। प्रशासनिक मापदंड पे उत्तर देना है, संवैधानिक मापदंड पे उत्तर देना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को जवाब देने में सामाजिक पक्ष के प्रश्न पे, और वहाँ पर जो है लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। खास करके हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, जब किसी लड़के से प्रश्न पूछा जाता है कि 35% महिला आरक्षण उचित है या नहीं, तो उनके चेहरे के भाव और मनोदशा से ही पता चल जाता है कि कुछ अजीब सा उनको लगने लगता है कि इसमें हम जवाब दें तो कैसे दें। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं। अगर ऐसा प्रश्न है तो आपके अंदर की जो भावना है उसको आप परिलक्षित नहीं कीजिए, क्योंकि आप बोर्ड में हैं और आपको सकारात्मक रहना है। वहाँ पर आप सीधे बोलिए, सर बिल्कुल उचित है 35% आरक्षण, क्योंकि समाज का अगर कोई मुख्य धारा में व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहा है, या कोई वर्ग, समुदाय या फिर लिंग के आधार पर, तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। और सर बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाई है, इस कारण आरक्षण दिया जा रहा है। तो मतलब बैलेंस उत्तर आपको देना है।
ये नहीं कि उसमें जो है प्रेशर ले लिए कि नहीं सर उचित नहीं है, टैलेंट के साथ जो है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। यही कारण है कि लोग वहाँ प्रेजेंट चीज़ों को नहीं कर पाते। बोर्ड तो आपको उकसाएगा, बोर्ड आपको जानबूझकर बोलेगा कि टैलेंट का कहीं ना कहीं टैलेंट के साथ जो है कि आपको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर फंसना नहीं है, बिल्कुल आपको व्यवहारिक उत्तर देना है। पहली बात, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर गलती जो है कि मान्य नहीं है। बहुत सारे आरक्षण के इशू हैं, तो आरक्षण के इशू में आपको संवैधानिक मापदंड को ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो है उसको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ चीज़ों को बोल लें, ठीक है। सामाजिक चीज़ें जो है एकदम उसमें आप एक जागरूक नागरिक का जो पक्ष होना चाहिए वही रखिए। आपको बहुत सारा वीडियो भी पड़ा हुआ है दहेज प्रथा के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि बिहार सरकार का तो स्कीम ही है, बिहार सरकार की तो अब जागरूकता भी चल रही है कि दहेज लेना और नहीं, ना तो लेना है और न ही देना है। और इसके लिए आप लोग जब सिलेक्शन पाते हैं तो एक फॉर्म भी आपको भरवाया जाता है अलग से, जिसमें आप उसको बताना होता है कि आप दहेज नहीं लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। शराबबंदी जैसे मुद्दे, इसमें बिल्कुल बैलेंस उत्तर दीजिए। बिहार में तो खास करके ऐसे प्रश्न की पूछने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। तो शराबबंदी के क्या सकारात्मक आयाम हैं, क्या नकारात्मक आयाम हैं, इन दोनों आयामों को आपको जानना है। ये नहीं कि सिर्फ सकारात्मक पक्ष आप जान के जाइए, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट आप नहीं कर पाइएगा अगर नहीं जानिएगा तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। बेसिक चीज़ें हैं ये सभी। फिर एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी बोर्ड, ठीक है दोस्तों, जब भी बोर्ड आपको बोर्ड के तरफ से कोई चीज़ बताया गया किसी सदस्य के द्वारा, तो आपको थैंक यू सर जरूर बोलना है। यह अनुशासन का पार्ट है, ठीक है। थैंक यू सर जरूर आपको बोलना है, इससे आप में शिष्टाचार है इसका पता लगता है। कभी भी देखिए, किसी भी एग्जाम का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है, जैसे आप बीपीएससी के देने गए तो बीपीएससी में एक प्रशासक के गुण क्या क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रशासक है तो उसमें 3 गुण बिल्कुल होना चाहिए। पहला गुण होता है प्रशासक का, क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी उसमें होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, टीम भावना उसमें होनी चाहिए, उसको जो है प्रभावशाली होना चाहिए। ये सभी चीज़ें, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे सॉरी अगर कोई लड़का बोल रहा है, जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, संस्थान से नहीं जुड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो गलतियाँ होगी और होती है। और यही कारण है कि वो पूरी प्रक्रिया से बाहर चले जाते हैं। 50% छात्रों के असफल होने का कारण है इंटरव्यू। और कहीं भी जाकर इंटरव्यू दे लिए, देखिए आप में जब तक सुधार नहीं होगा, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं कि मेरे यहाँ से सिलेक्शन रेशियो ये है, हकीकत क्या है हर कोई जानता है। तो आप ऐसे संस्थान में ज्वाइन करें जहाँ ईमानदारी से चीज़ों को कराई जाए, आप में सुधार किया जाए। क्योंकि जब तक आप में सुधार नहीं हो, इंटरव्यू सामूहिक कक्षा का क्लास नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, उस कुर्सी पर कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, ये बहुत कुछ मायने रखता है। देखिए, यहाँ पर आपने मेंस में, पीटी में जितना मेहनत किया, सारा चीज़ बेकार हो जाता है अगर आप असफल होते हैं। एक तो हुआ कि आपको मुख्य परीक्षा में ही कम अंक आए, तो वो तो अलग बात है कि बहुत सारे लड़के, आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे यहाँ सिलेक्शन पाए हैं, उनके मेंस में एवरेज स्कोर है, लेकिन उनका 90 नंबर, 88 नंबर ऐसे बीपीएससी में प्रदर्शन। इस बार तो 90 मैक्सिमम स्कोर है। और इस अब बीपीएससी ने भी ये तय कर लिया है, पिछले 2 बार से जो रेशियो है, आपको 75% मैक्सिमम स्कोर जा रहा है। मैं ईएसआई वालों को भी बता दूं कि 80-75 यही मैक्सिमम स्कोर आप लोग में भी जाएगा। 30 नंबर का है, 30 अंक का है, तो फिर 24 नंबर मानकर चलिए। इन लोगों के लिए जो है कि आपको 30 में 80% हो गया, यहाँ 24 अंक जो भी लाएंगे तो फिर आपको हो सकता है। ईएसआई वालों के लिए बोल अच्छे प्रदर्शन में रहेंगे और अच्छी उनको सफलता दर रहेगी। ये ईएसआई वालों के लिए क्या विशिष्ट है, क्या नया है, देखिए 2-3 चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है। चाहे कोई भी इंटरव्यू दे, बीपीएससी हो, ईएसआई हो,
वर्तमान मुद्दों की सारगर्भित समझ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का मुद्दा हो या राष्ट्रीय परिदृश्य का मुद्दा हो। राज्य सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की है, बिहार की कुछ समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या हो गई, सूखा की समस्या हो गई, कोरोना प्रोटोकॉल हो गया। इन सभी मुद्दों पर आपको सारगर्भित समझ होनी चाहिए। आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपका भौतिकी है, गणित है, अन्य विषय है, तो इसके लेवल पे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ESI का जो वर्क है, नेचर है, उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। शराबबंदी को सफल बनाने में ESI की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यायिक सेवा वाले जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है कि अभी से क्राइम नेचर का जो क्वेश्चन है, क्राइम से जुड़ा हुआ, उसके संदर्भ में भी आपको मूलभूत समझ होनी चाहिए। पिछले 6 महीने के जो घटनाक्रम हैं और जो न्याय दिए गए हैं, जो न्यायिक निर्णय जो है कि चर्चा के मुद्दे बने हैं, उन सभी मुद्दों पर आपको समझ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इंटरव्यू का जो रोल है, आप यहाँ से असफल अगर होते हैं तो फिर से नए प्रक्रिया में चले जाते हैं दोस्तों। फिर से PT में जाना है आपको, मेंस में, फिर इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू आप उसी संस्था में दें जहाँ आपको बेहतर मार्गदर्शन कराया जाता हो। दूसरी नंबर बात, इंटरव्यू आपको देना अनिवार्य है। क्यों देना अनिवार्य है? कहीं भी आप इंटरव्यू दें, लेकिन इंटरव्यू दें, रीज़न क्या है कि आप में अनुशासनात्मक गुणों को वहाँ परीक्षण किया जाता है। आज चीज़ों को प्रेजेंट आप नहीं कर पाइएगा तो वहाँ पर अच्छे स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 4-5 मौका आप दीजिएगा तो तुलनात्मक आप में सुधार होगा, ये तय है। लेकिन उसमें जो आपका परीक्षण कर रहा हो वह एक्सपर्ट है कि नहीं, वो आपकी कमियों को जज कर पा रहा है या नहीं, वो बैलेंस आपको उत्तर बता रहा है या नहीं, ये सब भी बातें महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को इंटरव्यू ऐसे संस्थान में देना चाहिए जहाँ पर आपके लिए काम किया जाता है। ये नहीं कि भीड़ चाल में चले गए, और अगर भीड़ भी है तो उसको भी हैंडल करने का सबसे ज़्यादा ESI में इंटरव्यू से जुड़े हुए लोग हमारे संस्थान से, लेकिन हम लोग भी उसके वैकल्पिक उपाय को हम लोग निकाले कि एक साथ 30-40 लोगों को बैठाकर उनको दिखाना, बारी बारी से चीज़ों को प्रेजेंट करवाना, इन सभी चीज़ों को करना ताकि उनमें जो है कि परिपक्वता का विकास हो, उनमें सीखने की भावना का विकास हो, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, ये सभी चीज़ों का विकास हो। तो सारे पक्षों का हम लोग जो है कि परीक्षण करते हैं, जिससे कि वो बेहतर इंटरव्यू दे पाएँ और बेहतर उनको अंक मिल पाए। और पिछले बार के जो रिकॉर्ड हैं वो आप हम देख सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे ढंग से यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी करें, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और जिन लोगों को हम लोगों से मार्गदर्शन लेना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है आपको 7004291557। और ख़ास करके ESI के बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं किसी संस्थान में, निश्चित रूप से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ चीज़ें हैं जो आपको मौलिक चीज़ें हैं। अगर वहाँ गलती आप कीजिएगा तो आपके सफलता की प्रत्याशा बिल्कुल घट जाएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें, और निश्चित रूप से जो आप में अगर मौलिक चीज़ों का आप में सुधार होता है तो आपकी सफलता की प्रत्याशा आप में कई गुना बढ़ जाएगी। और यही कहूँगा कि सभी लोग आगामी दिनों में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसकी तैयारी करते रहें। और कोरोना काल है तो घर में सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।